नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी के लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का इस शिक्षा के सफ़र में शामिल होने के लिए दिल से आभार। आज के क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में क्विज क्लास करेंगे, जो बेसिक से एडवांस लेवल तक क्विज क्लास है। मुझे पूरा विश्वास है आज के क्लास में ज्वाइन करने के बाद आप सभी ऐसे क्वेश्चन पर महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का जोश और उत्साह देखकर मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अपने सवालों और डाउट्स के साथ एक्टिवली भाग लेंगे। चैट में अपना नाम लिखकर मुझे बताएं कौन कौन क्लास ज्वाइन कर चुका है। अगर आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक थम्स अप और लाइक भेजेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं अपने कंटेंट की तरफ। आप सभी अपने नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जिसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भोर कमेटी कब बनी थी? 1946, 1950, 1943, 1948। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, 1943। नेक्स्ट, भोर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1946, 1943, 1947, 1948। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ए, 1946। नेक्स्ट, CHEB की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ इन्वायरमेंटल ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एजुकेटिव ब्यूरो, सेंट्रल हेल्थ एफिशिएंसी ब्यूरो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए, सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो। नेक्स्ट, WHO के अनुसार स्वास्थ्य के कितने आयाम हैं? 5, 6, 4, 3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए, 5। नेक्स्ट, WHO के अनुसार इनमें से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, आर्थिक आयाम। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी थ्योरी कॉसेशन ऑफ डिजीज से संबंधित है? कंटेजन थ्योरी, हेल्थ ट्रायड, पेवलोव थ्योरी, मैस्लो थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ए, कंटेजन थ्योरी। नेक्स्ट, एक्शन विच हॉल्ट्स द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज एट इट्स इंसिपेंट स्टेज एंड प्रिवेंट्स कंप्लेंस। यह कथन किस स्तर से बचाव से संबंधित है? प्राथमिक बचाव, द्वितीयक बचाव, तृतीयक बचाव, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बी, द्वितीयक बचाव। नेक्स्ट, हेल्थ प्लानिंग के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता होती है? मैन पावर, मनी, मटेरियल, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एनआरएचएम योजना के तहत मेडिकल कॉलेज, अपेक्स हॉस्पिटल आदि किस स्तर के स्वास्थ्य ढांचे में आते हैं? प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर, तृतीयक स्तर, चतुर्थ स्तर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, तृतीयक स्तर। नेक्स्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में कौन कौन से संस्थान आते हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ए, उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट, द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल ढांचे में कौन कौन से संस्थान आते हैं? उप स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट हॉस्पिटल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है बी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला चिकित्सालय। नेक्स्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य पोषाहार दिवस कब आयोजित किया जाना चाहिए? महीने में एक बार, सप्ताह में एक बार, साल में एक बार, महीने में 2 बार। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, महीने में एक बार। नेक्स्ट, टाइप बी पीएससी पर महीने में डिलीवरी लोड कितना होता है? 20 या 20 से ज़्यादा, 10 या 10 से ज़्यादा, 30 या 30 से ज़्यादा, 25 या 25 से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ए, 20 या 20 से ज़्यादा। नेक्स्ट, टाइप ए पीएससी पर महीने में डिलीवरी लोड कितना होता है? 20 या 20 से ज़्यादा, 30 या 30 से ज़्यादा, 20 से कम, 30 से कम। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, 20 से कम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित की जाती है? 20,000 पहाड़ी क्षेत्र में, 30,000 मैदानी क्षेत्र में, 25,000 पहाड़ी क्षेत्र में, 50,000 मैदानी क्षेत्र में।
50,000 मैदानी क्षेत्र में और 30,000 पहाड़ी क्षेत्र में। 1,20,000 मैदानी क्षेत्र में और 80,000 पहाड़ी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है ए 20,000 पहाड़ी क्षेत्र में, 30,000 मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC कितनी जनसंख्या पर स्थापित की जाती है? 20,000 पहाड़ी क्षेत्र में, 30,000 मैदानी क्षेत्र में, 25,000 पहाड़ी क्षेत्र में और एवं 50,000 मैदानी क्षेत्र में। 5,000 मैदानी क्षेत्र में और 3,000 पहाड़ी क्षेत्र में। 1,20,000 मैदानी क्षेत्र में और 80,000 पहाड़ी क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी 1,20,000 मैदानी क्षेत्र में एवं 80,000 पहाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ वाटर सप्लाईज टू इंश्योर दैट दे आर प्योर एंड होलसम, यह कथन किसका है? विश्व स्वास्थ्य संगठन, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जल आपूर्ति विभाग। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है ए विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट, ऑर्थोटोलाइडिन अर्सेटनाइट टेस्ट किसके लिए किया जाता है? मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन, जल की pH, जल की शुद्धता, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है ए मुक्त अवशिष्ट क्लोरीन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? वातावरण में आर्द्रता की कमी, खाद्य उत्पादन में कमी, समुद्र स्तर में वृद्धि और बाढ़, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है डी। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी की परिभाषा में डिटर्मिनेंट्स में क्या शामिल है? होस्ट, कारण और जोखिम कारक, नियंत्रण उपाय, स्रोत। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है बी कारण और जोखिम कारक, कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 21, द एपिडेमियोलॉजी ट्रायड ऑफ डिजीज कॉसेजन में कौन कौन से घटक शामिल हैं? एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, टाइम, प्लेस, पर्सन, सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ससेप्टिबल, होस्ट, उपरोक्त सभी। ट्वेंटी वन का आंसर है ए
एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट, लिंग अनुपात को कैसे परिभाषित किया गया है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, 1000 पुरुषों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्वेंटी टू का आंसर है ए, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक बाल लिंग अनुपात है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम बाल लिंग अनुपात है? केरल, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। ट्वेंटी फोर का आंसर है डी, हरियाणा। नेक्स्ट, भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? प्रत्येक 10 वर्षों में, 5 वर्षों में, 15 वर्षों में, 20 वर्षों में। ट्वेंटी फाइव का आंसर है ए, प्रत्येक 10 वर्षों में। नेक्स्ट, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? 1951, 1981, 1991, 1872। सॉरी, यहाँ पर हम उच्चारण गलत बोल दिए। 1951, 1881, 1891, 1872। ट्वेंटी सिक्स का आंसर है बी, 1881। नेक्स्ट, भारत की पहली आंशिक जनगणना कब आयोजित हुई थी? 1951, 1881, 1891, 1872। ट्वेंटी सेवन का आंसर है डी, 1872। नेक्स्ट, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अनुसार जन्म मृत्यु कितने दिनों में दर्ज होनी चाहिए? 21 दिनों, 15 दिनों, 30 दिनों, 7 दिनों। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ए, 21 दिनों में। नेक्स्ट, 2015-16 SRS रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे कम लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? केरल, तमिलनाडु, हरियाणा, मेघालय।
29 का आंसर है सी, हरियाणा। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिंग अनुपात है? केरल, तमिलनाडु, राजस्थान, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ए, केरल। नेक्स्ट, कौन सी वैक्सीन जन्म के समय इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है? बीसीजी, डीपीवी, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। थर्टी वन का आंसर है ए, बीसीजी। नेक्स्ट, केंद्रीय जन्म एवं मृत्यु पंजीकृत अधिनियम कब पास हुआ था? 1969, 1972, 1950, 1951। थर्टी टू का आंसर है ए, 1969। नेक्स्ट, नई गाइडलाइन के अनुसार कौन से कलर के बैग को BMW-M से हटा दिया गया है? येलो, ब्लैक, रेड, ब्लू। थर्टी थ्री का आंसर है बी, ब्लैक। नेक्स्ट, BMW के अनुसार ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करना चाहिए? येलो, रेड, ब्लू, वाइट। थर्टी फोर का आंसर है ए, येलो। नेक्स्ट, BMW के अनुसार डिस्पोजल आइटम्स जैसे ट्यूबिंग, बॉटल्स, IV ट्यूब्स, कैथेटर्स आदि कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करना चाहिए? येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड। थर्टी फाइव का आंसर है डी, रेड। नेक्स्ट, BMW के अनुसार ड्रेसिंग मटेरियल जैसे कॉटन, स्वाब, पैड, बंडेज आदि किस बैग में डिस्पोज करने चाहिए? रेड, येलो, वाइट, ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है बी, येलो। नेक्स्ट, BMW के अनुसार संक्रमित दस्ताने कौन से बैग में डिस्पोज करने चाहिए? येलो, रेड, वाइट, ए एंड बी दोनों।
37 का आंसर है बी, रेड। नेक्स्ट, BMW के नियम के अनुसार एक्सपायर्ड मेडिसिन कौन से कलर के बैग में डिस्पोज करना चाहिए? रेड, ब्लैक, ब्लू, येलो। थर्टी एट का आंसर है डी, येलो। नेक्स्ट, BMW नियम के अनुसार इन्फेक्टेड निडिल किस कलर के बैग में डिस्पोज करना चाहिए? येलो, येलो, ब्लैक, रेड, वाइट। थर्टी नाइन का आंसर है डी, वाइट। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा नोजोकोमियल इन्फेक्शन का उदाहरण नहीं है? UTI, हेपेटाइटिस बी, IBS, हेपेटाइटिस सी। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है सी, IBS। नेक्स्ट, ऐसा संक्रमण जो अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे पश्चात हो जाता है कहलाता है नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, इंट्रोजेनिक इन्फेक्शन, कम्युनिकेबल इन्फेक्शन, सेप्टिक इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर है ए, नोजोकोमियल या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। नेक्स्ट, BMW के अनुसार सिरिंज बिना सुई के कौन से बैग में डिस्पोज करते हैं? येलो, रेड, ब्लैक, ब्लू। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है बी, रेड। नेक्स्ट, नोजोकोमियल इन्फेक्शन का मुख्य संक्रमण है UTI, निमोनिया, सेप्सिस, हेपेटाइटिस बी। फोर्टी थ्री का आंसर है ए, UTI। नेक्स्ट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट कब पास हुआ था? 1990, 1985, 1998, 1982। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है सी, 1998। नेक्स्ट, कौन से बैग में इन्फेक्शंस सॉलिड वेस्ट डिस्पोज करते हैं? येलो, ग्रीन, ब्लैक, रेड, ब्लैक।
45 का आंसर है ए, एलो। नेक्स्ट, BMWM के अनुसार डिस्कार्डेड इन्फेक्टेड ग्लास जैसे दवाइयों की खाली वायल एम्पुल्स किस बैग में डिस्पोज करने चाहिए? येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू। फोर्टी सिक्स का आंसर है डी, ब्लू। नेक्स्ट, निम्न में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का उदाहरण है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑल ऑफ द एबव। फोर्टी सेवन का आंसर है डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, निम्न में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का उदाहरण है? विटामिन, मिनरल्स, ट्रैक एलिमेंट्स, ऑल ऑफ दीज। फोर्टी एट का आंसर है डी। नेक्स्ट, 49, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला, लेमन, ऑरेंज, कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, फॉर्म्ड फ्रॉम सनलाइट। फोर्टी नाइन का आंसर है ए, आंवला, लेमन, ऑरेंज। नेक्स्ट, विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवला, लेमन, ऑरेंज, कैरोट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, मिल्क, कर्ड, बटर मिल्क, पनीर, फॉर्म्ड फ्रॉम सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है डी, फॉर्म फ्रॉम सनलाइट। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है डी, फॉर्म फ्रॉम सनलाइट। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन। फिफ्टी वन का आंसर है ए, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन। फिफ्टी टू का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है बी, रेटिनॉल। नेक्स्ट, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन। फिफ्टी थ्री का आंसर है डी,
राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन। फिफ्टी फोर का आंसर है सी, थायमीन। नेक्स्ट, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामीन, कैल्सीफेरोल, पेंटोथेनिक एसिड। फिफ्टी फाइव का आंसर है ए, नियासिन। नेक्स्ट, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामीन, कैल्सीफेरोल, पेंटोथेनिक एसिड। फिफ्टी सिक्स का आंसर है डी, पेंटोथेनिक एसिड। नेक्स्ट, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामीन, कैल्सीफेरोल, पेंटोथेनिक एसिड। फिफ्टी सेवन का आंसर है बी, साइनोकोबालामीन। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, साइनोकोबालामीन, कैल्सीफेरोल, पेंटोथेनिक एसिड। फिफ्टी एट का आंसर है सी, कैल्सीफेरोल। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन विटामिन एच के नाम से जाना जाता है? विटामिन B6, B5, B7, B3। फिफ्टी नाइन का आंसर है सी, विटामिन B7। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, नाइट ब्लाइंडनेस। सिक्सटी का आंसर है बी, रिकेट्स। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, ऑस्टियोमेलेसिया, बेरीबेरी, ब्लाइंडनेस। सिक्सटी वन का आंसर है बी, ऑस्टियोमेलेसिया। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, ब्लाइंडनेस। सिक्सटी टू का आंसर है डी, ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है?
स्कर्वी, रिकेट्स, बेरीबेरी, ब्लाइंडनेस। सिक्सटी थ्री का आंसर है सी, बेरी बेरी। नेक्स्ट, कौन से विटामिन की कमी से नपुंसकता हो सकती है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर है बी, विटामिन ई। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है? विटामिन ए, ई, डी, के। सिक्सटी फाइव का आंसर है डी, विटामिन के। नेक्स्ट, JSSY योजना के तहत माता को सामान्य प्रसव की स्थिति में कितने दिनों तक मुफ्त में संतुलित आहार दिया जाता है? 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 3 दिन। सिक्सटी सिक्स का आंसर है डी, 3 दिन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी दवा उप स्वास्थ्य केंद्र के कीट ए में उपलब्ध नहीं करवाई जाती? पैरासीटामोल, आयरन और फोलिक एसिड, ORS, कोट्रिमाजोल। सिक्सटी सेवन का आंसर है ए, पैरासीटामोल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विटामिन डी का प्रचुर एवं सबसे सस्ता स्रोत है? सूर्य का प्रकाश, चांद की रोशनी, फिश यानी मछली, दूध। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर है ए, सूर्य की रोशनी। विटामिन के किस कार्य के लिए आवश्यक है? रक्त की आर्द्रता बढ़ाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए, रक्त की pH नियंत्रित करने के लिए, रक्त का गाढ़ापन बढ़ाने के लिए। सिक्सटी नाइन का आंसर है बी, रक्त का थक्का बनाने के लिए। नेक्स्ट, विटामिन बी का अन्य नाम क्या है? थायमिन, रेटिनॉल, पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन। सेवेंटी का आंसर है सी, पायरिडॉक्सिन। नेक्स्ट, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक कब शुरू हुआ था? 1999, 2010, 1998, 2005।
71 का आंसर है बी 2010। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला घेंघा, दूसरा हाइपोथायरॉयडिज्म, यकृत की बीमारी, हाइपरथायरॉयडिज्म। सेवेंटी टू का आंसर है ए घेंघा, गोइटर। नेक्स्ट, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी जैसी बीमारियां निम्न में से किसकी कमी की वजह से होती है? अमीनो एसिड, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सेवेंटी थ्री का आंसर है बी विटामिन्स। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वसा घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन ए, डी, सी, ई। सेवेंटी फोर का आंसर है सी विटामिन सी। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड फूड्स में सामान्यतः किसकी कमी होती है? फाइबर्स, मिनरल्स, स्टार्च, विटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है डी विटामिन्स। नेक्स्ट, जल घुलनशील विटामिन्स का उदाहरण है ए, डी, सी, ई। सेवेंटी सिक्स का आंसर है सी विटामिन सी। नेक्स्ट, नियासिन या विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी, पेलाग्रा, स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस। सेवेंटी सेवन का आंसर है बी पेलाग्रा। नेक्स्ट, विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या थी? आई एम एंड आई विल लाइव, लिविंग नो वन बिहाइंड, क्लोज द केयर गैप। सेवेंटी एट का आंसर है डी क्लोज द केयर गैप। नेक्स्ट, पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी से होता है? साइनोकोबालामिन, स्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, नियासिन। सेवेंटी नाइन का आंसर है ए साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट, विटामिन B12 का अवशोषण कहाँ होता है? डिओडेनम, इलियम, बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन, जेजुनम।
क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर है बी, इलियम। नेक्स्ट, निम्न में से विटामिन की कमी से नहीं होने वाली बीमारी कौन सी है? मैरास्मस, रिकेट्स, स्कर्वी, चिलोसिस। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर है ए, मैरास्मस। नेक्स्ट, कैल्शियम की कमी से क्या हो सकता है? गोइटर, एनीमिया, टिटेनी, स्कर्वी। एटी टू का आंसर है सी, टिटेनी। नेक्स्ट, क्वाशियोरकर बीमारी किसकी कमी से होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स। एटी थ्री का आंसर है ए, प्रोटीन। नेक्स्ट, NPPNB प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1971, 1970, 1972, 1973। एटी फोर का आंसर है बी, 1970। नेक्स्ट, राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुसार विटामिन ए की पहली खुराक कब देनी चाहिए? 9 माह पर, 12 माह पर, 3 माह पर, जन्म के समय। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर है ए, 9 मंथ पर। नेक्स्ट, एकमात्र विटामिन जिसे राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में शामिल किया गया है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ई। एटी सिक्स का आंसर है ए, विटामिन ए। नेक्स्ट, विटामिन ए की पहली खुराक कितनी होती है? 1 ml, 2 ml, 0.5 ml, 5 ml। एटी सेवन का आंसर है ए, 1 ml। नेक्स्ट, विटामिन ए की खुराक कितने समय अंतराल पर दी जाती है? प्रत्येक 2 माह पर, प्रत्येक माह में, प्रत्येक 6 माह में, प्रत्येक सप्ताह। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है सी, प्रत्येक 6 माह में। 89, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? 1963, 1973, 1992, 1983।
89 का आंसर है सी 1992। नेक्स्ट, मिड डे मील कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1942, 1952, 1962, 1972। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर है सी 1962। नेक्स्ट, मिड डे मील स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? 1962, 1990, 1995, 1963। नाइन्टी वन का आंसर है सी 1995। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान गर्भवती माता का कुल कितना वजन बढ़ता है? 15 से 16 किलोग्राम, 8 से 10 किलोग्राम, 15 से 19 किलोग्राम, 11 से 14 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है डी 11 से 14 किलोग्राम। नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक दी जानी चाहिए? 4 माह तक, 6 माह तक, 2 माह तक, 12 माह तक। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर है बी 6 माह तक। नेक्स्ट, नवजात शिशु में सप्लीमेंट्री आयरन कब से शुरू कर देना चाहिए? 4 माह पर, 4 माह से, 6 माह से, 2 माह से, 8 माह से। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर है ए 4 माह से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व माता के दूध में प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है? आयरन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है ए आयरन। नेक्स्ट, शिशु में कम्प्लीमेंट्री फीडिंग कब से शुरू करनी चाहिए? 6 माह से, 2 माह से, 4 माह से, 12 माह से। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर है ए 6 माह से। नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान महिला को कितने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए? 60 ग्राम, 14 ग्राम, 32 ग्राम, 75 ग्राम। नाइन्टी सेवन का आंसर है ए 60 ग्राम। नेक्स्ट, ICMR 2020 गाइडलाइंस के अनुसार गर्भावस्था में कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? 1000 mg पर डे, 1500 mg पर डे, 1200 mg पर डे, 500 mg पर डे।
98 का आंसर है ए, 1000 mg पर डे। नेक्स्ट, ICMR 2020 गाइडलाइन के अनुसार स्तनपान के दौरान कैल्शियम की आवश्यकता कितनी होती है? 1000 mg पर डे, 1500 mg पर डे, 1200 mg पर डे, 500 mg पर डे। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर है सी, 1200 mg पर डे। नेक्स्ट, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। कौन से विटामिन की कमी से मुंह के कॉर्नर और ओठ फट जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B1। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर है सी, विटामिन B2। तो ये रहा आज का क्विज क्लास। आज के क्विज क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सबने जिस तरह से भाग लिया मैं उसके लिए आभारी हूँ। हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहेंगे। अगली बार ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के फिर से हम प्रस्तुत होंगे। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सीखते रहेंगे। अगर कोई सवाल हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। आपके सुझाव और फीडबैक का इंतज़ार हमेशा रहता है मुझे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आज का क्विज क्लास आपके लिए कितना बेनिफिट रहा, कैसा लगा आप आज का क्विज क्लास, आप सभी लोग मैसेज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। जय श्री राम।